हेलो, गुड इवनिंग कैंडिडेट्स। कल दिल्ली आईटीआई 2025 रिज़ल्ट जारी हो गया है। डीजीएनटी ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, पास हो गए हैं सभी बच्चे आईटीआईज़ में, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शिक्षक के लिए कितनी बड़ी खुशी के दिन होता है ये कि आप लोग सभी पास हो गए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और 4 तारीख को रिज़ल्ट हो गया, तो एक दिन पहले ही हमें ये बेहतरीन तोहफ़ा मिला है बच्चों का। कुछ बच्चों का रिज़ल्ट होल्ड और डिले भी दिखा रहा है। अभी जिन बच्चों ने रिज़ल्ट चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है सीट पोर्टल, तो सीट पोर्टल पर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का होल्ड और डिले भी शो कर रहा है, तो धीरे धीरे अपलोड हो रहा है डीजीएनटी के थ्रू। या कोई इशू होगा तो वो अपनी रिस्पेक्टिव आईटीआईज़ में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर से। नहीं तो सभी का रिज़ल्ट जारी हो गया है। रिज़ल्ट में देखा गया है बच्चों की कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी में बच्चे एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी दोबारा से बैक का एग्ज़ाम होगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम डीजीएनटी कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी होगी। अगर कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात करें कि मेरे को इस टॉपिक्स में डाउट है, तो डाउट सारे सेशन क्लियर करें, तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। आज की वीडियो बेसिकली बनाई है कि आईटीआई के बाद करना क्या है। आईटीआई के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चॉइसेस होते हैं कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, और बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या चूज़ करना है। तो बच्चों देखो, आईटीआई के बाद अगर कहें तो जॉब के लिए तो प्राइवेट जॉब होती है। अगर आप लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, अभी प्लेसमेंट सेल हुआ था शाहदरा में, पूसा में, जाफ़रपुर आईटीआई में और नरेला आईटीआई में, बहुत सारी कंपनीज़ आई थी प्राइवेट जॉब्स के लिए। अगर जो लोग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीकर सेक्शन से हैं वो लोग अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ उनको फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो वो लोग प्राइवेट जॉब चूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड नंबर ऑप्शन आता है बेटा गवर्नमेंट जॉब का, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। टेक्निकल पार्ट जो है आपका कुछ आईटीआई में कवर हो चुका है, कुछ आपको दोबारा से अगेन उसको पढ़ना है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें, आप उनकी तैयारी करें। और गवर्नमेंट जॉब के लिए रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, स्पेशली 2 ईयर की ट्रेड्स हैं जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। तो इन ट्रेडों की वैकेंसी रेलवे में निकलती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी में भी निकलती है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, भेल सेल, उनमें भी निकलती है। तो आप लोग उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनकी तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब में आप सेट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। थर्ड नंबर पे बेटा आता है डिप्लोमा। आपको डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है आईटीआई के बाद, जिसमें आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाता है। डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वो मार्च या अप्रैल में डीटीटीई फॉर्म निकालता है उसके लेटरल एंट्री के। आईटीआई के बिहाफ पे आप लोग जो भी इंजीनियरिंग लाइन से बच्चे हैं, नॉन इंजीनियरिंग वालों का नहीं हो सकता डिप्लोमा में एडमिशन, जो भी इंजीनियरिंग लाइन के बच्चे हैं उनका एडमिशन होगा। तो वो लोग अपना तैयारी करें एग्ज़ाम की। कुछ पार्ट होता है, सिलेबस होता है, तो वो ऑनलाइन आप गूगल पर जाके डीटीटीई डाल के आप लोग सर्च कर सकते हैं कि उनका सिलेबस क्या आता है लेटरल एंट्री का आईटीआई वाले बच्चों के लिए, अगर वो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। थर्ड नंबर जो ऑप्शन आता है, फोर्थ नंबर बेटा सॉरी, फोर्थ नंबर जो ऑप्शन आता है वो आता है सीआईटीएस का। सीआईटीएस होता है टीचर ट्रेनिंग। अगर आप लोग आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्म निकलता है अक्टूबर या नवंबर में अभी सीटीआई का। तो एक एग्ज़ाम होता है इसका, थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आपने जो आईटीआई में थ्योरी की है उसी का ही सेम एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है तो उसके बिहाफ पे आपको सीआईटीएस में एडमिशन मिलता है। देश में अपने इंडिया में बहुत सारी सीआईटीएस हैं, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बंगाल में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद है, चेन्नई है, तो बहुत जगह है सीआईटीएस। आपका दाखिला वहाँ पे हो जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड, अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग जगह हैं, सभी जगह सारी ट्रेड्स अवेलेबल नहीं होती हैं। वो आप सब लोग चेक कर सकते हैं डीजीएनटी की साइट पे जाके। और नंबर 5 पे आता है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप बेटा उन बच्चों के लिए जो लोग अभी, कई जगह क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी मांगते हैं,
और एनएसी भी मांगते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो अप्रेंटिस का कभी कई जगह फ़ायदा भी होता है गवर्नमेंट जॉब में, तो आप लोग अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। 1 ईयर की होती है। इसमें आपको बस सैलरी जो होती है, अमाउंट, उसे सैलरी नहीं कह सकते, बहुत बेसिक मिलता है, जो जिससे आपका आने जाने का खर्चा और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह निकल सकता है। बस इतना निकल पाएगा। एक सैलरी के तरीके इतना अपना आपको अमाउंट नहीं मिल पाएगा उसमें, अप्रेंटिसशिप में। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आईटीआई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि मैं आईटीआई के बाद क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इस सेक्टर में जाना है, आप लोग इनबॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में गाइड करें। इंजीनियरिंग में बेटा मेरे को 10 से 15 साल का तजुर्बा है। जो लोग मैकेनिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, लाइक डॉट्समैन मैकेनिक, फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, मोटर मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन, तो ये सभी बच्चे कि किसी भी तरीके का डाउट है कि आईटीआई के बाद, आईटीआई मैंने कर ली है, आईटीआई के बाद मुझे किस सेक्टर में जाना है, क्या करना है, तो आप लोग इनबॉक्स कर दीजिए। मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कराऊंगा जितने भी डाउट्स हैं आपको कि आईटीआई के बाद आपको कहाँ जाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और आगे जो टॉपिक्स होंगे उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।